विलंब को विधान की असफलता ना माना जाए। भूतकालीन कृत्यों के आधार पर वर्तमान बनता है और वर्तमान का जैसा भी स्वरूप है उसी के अनुरूप भविष्य बनता चला जाता है। किशोरावस्था में कमाई हुई विद्या और स्वास्थ्य संपदा जवानी में बलिष्ठता एवं संपन्नता बनकर सामने आती है। यौवन का सदुपयोग दुरुपयोग बुढ़ापे के जल्दी या देर से आने, देर तक जीने या जल्दी मरने के रूप में परिणत होता है। वृद्धावस्था की मनस्थिति संस्कार बनकर मरणोत्तर जीवन के साथ जाती है और पुनर्जन्म के रूप में अपनी परिणति प्रकट करती है। यही प्रक्रिया संसार की समस्त गतिविधियों में दृष्टिगोचर होती है, जीवन के हर क्षेत्र में अपने प्रभाव का परिचय देती है। आज की परिस्थितियों के संबंध में पिछले आलस्य या उत्साह को श्रेय दिया जा सकता है। सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों के संबंध में भी यही बात है। वे देर सवेर में अपनी परिणति प्रस्तुत किए बिना रहते ही नहीं। वर्तमान का जैसा भी स्वरूप है उसमें पिछले कृत्यों की ही प्रधान भूमिका रहती है। कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं, कुछ की परिणति में विलंब लगता है। व्यायामशाला, पाठशाला, उद्योगशाला के साथ संबंध जोड़ने के सत्परिणाम सर्वविदित हैं, पर वे उसी दिन नहीं मिल जाते जिस दिन प्रयास आरंभ किया जाता है। कुछ काम अवश्य ऐसे होते हैं जो हाथों हाथ फल देते हैं। मदिरा पीते ही नशा आता है, जहर खाते ही मृत्यु होती है, गाली देते ही घूंसा तनता है, दिन भर परिश्रम करते ही शाम को मजदूरी मिलती है, टिकट खरीदते ही सिनेमा का मनोरंजन चल पड़ता है। ऐसे अनेक काम हैं, पर सभी ऐसे नहीं होते। कुछ काम निश्चय ही ऐसे हैं जो देर लगा लेते हैं। असंयमी लोग जवानी में खोखले बनते रहते हैं, उस समय कुछ पता नहीं चलता। 10-20 वर्ष बीतने नहीं पाते कि काया की जर्जरता अनेक रोगों से घिर जाती है। समय साध्य परिणतियों को देखकर अनेकों को कर्मफल पर अविश्वास होने लगता है। वे सोचते हैं कि आज का प्रतिफल हाथों हाथ नहीं मिला तो वह कदाचित भविष्य में भी कभी नहीं मिलेगा। अच्छे काम करने वाले प्रायः इसी कारण निराश होते और बुरे काम करने वाले अधिक निर्भय बनते हैं। तत्काल फल ना मिलने की व्यवस्था भगवान ने मनुष्य की दूरदर्शिता विवेकशीलता को जांचने के लिए ही बनाई है। अन्यथा वह ऐसा भी कर सकता था कि झूठ बोलते ही मुंह में छाले पड़ जाएं, चोरी करने वाले के हाथ में दर्द होने लगे, व्यभिचारी तत्काल नपुंसक बन जाए। यदि ऐसा रहा होता तो आग में हाथ डालने से बचने की तरह लोग पाप कर्मों से बचे रहते और दीपक जलाते ही रोशनी की तरह पुण्य फल का हाथों हाथ चमत्कार देखते हैं। पर ईश्वर को क्या कहा जाए, उसकी भी तो अपनी मर्जी और व्यवस्था है। संभवतः मनुष्य की दूरदर्शिता विकसित करने एवं परखने के लिए ही इतनी गुंजाइश रखी है कि वह सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रतिफल विलंब से मिलने पर भी अपनी समझदारी के आधार पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज की गतिविधियों के अनुपयुक्तता से बचाने और सत्साहस को अपनाने में जो अवरोध आते हैं उन्हें भी धैर्यपूर्वक सहन करे। कर्म में फलित होने में देर लगाते हैं। हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती। जौ बोने से 10 दिन में ही उसके अंकुर 6 इंच ऊंचे उगाते हैं, किंतु जिनका जीवन लंबा है उनके बढ़ने और प्रौढ़ होने में देर लगती है। नारियल की गुठली बो देने पर वह 1 वर्ष में अंकुर फोड़ती है और वर्षों में धीरे धीरे बढ़ती है। बरगद का वृक्ष भी देर लगाता है, जबकि अरंड का पेड़ कुछ महीनों में छाया और फल देने लगता है। हाथी जैसे दीर्घजीवी पशु, गिद्ध जैसे पक्षी, व्हेल जैसे जलचर अपना बचपन बहुत दिन में पूरा करते हैं, जबकि खरगोश जैसे छोटे प्राणी 1 वर्ष में ही बच्चे पैदा करने लगते हैं। मक्खी मच्छरों का बचपन और यौवन बहुत ही जल्दी आता है, पर वे मरते भी उतने ही जल्दी हैं। शारीरिक और मानसिक परिश्रम का, आहार विहार का, व्यवहार शिष्टाचार का प्रतिफल हाथों हाथ मिलता रहता है। उनकी उपलब्धियां सामयिक होती हैं, चिरस्थायी नहीं।
स्थायित्व नैतिक कृत्यों में होता है। उनके साथ भाव, संवेदनाएं और आस्थाएं जुड़ी होती हैं। जड़ें अंतरंग की गहराई में धसी रहती हैं, इसलिए उनके भले या बुरे प्रतिफल भी देर में मिलते हैं और लंबी अवधि तक ठहरते हैं। इन कर्मों के फलित होने में प्रायः जन्म जन्मांतरों जितना समय लग जाता है। अंतःकरण की संरचना दैवी तत्वों से हुई है। उसमें स्नेह, सौजन्य, सद्भाव, सच्चाई जैसी सत प्रवृत्तियां ही भरी पड़ी हैं। जीवन यापन की रीति नीति उत्कृष्टता के आधार पर बनाने की प्रेरणा इस क्षेत्र में अनायास ही मिलती है। इस क्षेत्र में जब निकृष्टता प्रवेश करती है तो उसकी सहज प्रतिक्रिया होती है। रक्त में जब बाहरी विजातीय तत्व प्रवेश करते हैं तो श्वेतकण उन्हें मारने भगाने के लिए प्राणपण से संघर्ष छेड़ते हैं और परास्त करने में कुछ उठा नहीं रखते। ठीक इसी प्रकार अंतःकरण की दैवी चेतना आसुरी दुष्प्रवृत्तियों को जीवन सत्ता में प्रवेश करने और जड़ जमाने की छूट नहीं देना चाहती। फलतः दोनों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है। यही अंतर्द्वंद है, जिसके बने रहते आंतरिक जीवन उद्विग्न एवं अशांत ही बना रहता है और उस विक्षोभ की अनेक दुखदायी प्रतिक्रियाएं फूट फूट कर बाहर आती रहती हैं। आत्मा को कितना ही कुचला जाए, वह ना मरने वाली है और ना हार मानती है। अनसुनी उपेक्षित पड़ी रहने पर भी अंतरात्मा की विरोधी आवाज उठती ही रहती है। दुष्कर्म करते समय जी धड़कता और पैर कांपते हैं। यह स्थिति कितनी ही दुर्बल क्यों ना कर दी जाए, उसका अस्तित्व बना ही रहेगा और संघर्ष तब तक चलता ही रहेगा जब तक दुष्प्रवृत्तियां उस घुसपैठ में अपना पैर वापस न लौटा लें। अंतर्द्वंद जीवन की शांति और सुव्यवस्था को नष्ट करते हैं, प्रगति पथ अवरुद्ध करते हैं और भविष्य को अंधकार में बनाते हैं। पापों की परिणति से किसी भी बहाने बचा नहीं जा सकता। यह शारीरिक संविधान की सामान्य क्रिया पद्धति हुई। इसके अतिरिक्त समाजगत, प्रकृतिगत एवं ईश्वरीय व्यवस्था के और भी ऐसे कितने ही आधार हैं जिनके कारण कुमार्गगामी को अपने दुष्कृत्यों के दंड अनेक प्रकार से भुगतने के लिए विवश होना पड़ता है। राजदंड की व्यवस्था इसलिए है कि दुष्कर्मों की आवश्यक रोकथाम की जा सके और अनीति बरतने वालों को उनकी करतूतों का मजा चखाया जा सके। पुलिस, कचहरी, जेल, फांसी आदि की शासकीय दंड व्यवस्था का अस्तित्व मौजूद है। चतुरता बरतने पर भी लोग अक्सर इसकी पकड़ में आ जाते हैं और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दंड भुगतते हैं, बदनामी सहते और नागरिक अधिकारों से वंचित होते हैं। इतने पर भी पीछा नहीं छूटता। शारीरिक व्याधि और मानसिक आदि उन्हें घेरती है और तिल तिल करके रेतने काटने जैसा कष्ट देती है। शरीर पर मन का अधिकार है। अचेतन मन के नियंत्रण में आकुंचन, प्रकुंचन, निमेष, उन्मेष, श्वास प्रश्वास, रक्त संचार, ग्रहण, विसर्जन आदि अनेक स्वसंचालित समझी जाने वाली गतिविधियां चलती रहती हैं। चेतन मन की शक्ति से ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियां काम करती हैं। शरीर तभी तक जीवित है जब तक उसमें चेतना का अस्तित्व है। प्राण निकलते ही शरीर सड़ने और नष्ट होने लगता है। चेतना का केंद्र स्थान मस्तिष्क है। मन के रूप में ही हम चेतना का अस्तित्व देखते एवं क्रियाकलाप का अनुभव करते हैं। यह संस्थान मनोविकारों से, पाप ताप एवं कषाय कल्मशों से विकृत होता है तो उसका प्रभाव शारीरिक आरोग्यता पर भी पड़ता है और मानसिक संतुलन पर भी। नवीनतम वैज्ञानिक शोधों का निष्कर्ष यह है कि बीमारियों का केंद्र पेट या रक्त में न होकर मस्तिष्क में रहता है। मन गड़बड़ाता है तो शरीर का ढांचा भी लड़खड़ाने लगता है। बीमारियों के नित नए शोध होते हैं और उनके लिए आए दिन एक से एक प्रभावशाली उपचार ढूंढे जाने की घोषणाएं होती हैं। अस्पताल तेजी से बढ़ रहे हैं और चिकित्सकों की बाढ़ आ रही है। आधुनिकतम उपचार भी खोजे जा रहे हैं। इतने पर भी स्वास्थ्य समस्या का कोई उपयुक्त समाधान निकल नहीं रहा है।
तात्कालिक चमत्कार की तरह दवाएं अपना जादू दिखाती तो हैं, पर दूसरे ही क्षण रोग अपना रूप बदलकर नई आकृति में फिर सामने आ खड़े होते हैं। यह स्थिति तब तक बनी ही रहेगी जब तक कि मानसिक विकृतियों के फलस्वरूप बीमार होने और अगणित रोग उत्पन्न होने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया जाता। न केवल शारीरिक वरन मानसिक रोगों की भी इन दिनों बाढ़ आई हुई है। सिर दर्द, आधा शीशी, जुकाम, अनिद्रा, उन्माद, बेहोशी के दौरे आदि तो प्रत्यक्ष और प्रकट मस्तिष्क के रोग हैं। चिंता, भय, निराशा, आशंका, आत्महीनता जैसे अवसाद और क्रोध, अधीरता, चंचलता, उद्दंडता, ईर्ष्या, द्वेष, आक्रमण जैसे आवेश भी बना संस्थान को ज्वार भाटों की तरह असंतुलित बनाए रहते हैं। फलतः मानसिक क्षमता का अधिकांश भाग निरर्थक चला जाता है एवं अनर्थ बुनने में लगा रहता है। अपराधी दुष्प्रवृत्तियों से लेकर आत्महत्या तक की अगणित उत्तेजनाएं विकृत मस्तिष्क के उपार्जन ही तो हैं। तरह तरह की सनकों से कितने ही लोग सनकते रहते हैं और अपने तथा दूसरों के लिए संकट खड़े करते हैं। दुर्व्यसनों और बुरी आदतों से ग्रसित व्यक्ति अपना तथा अपने साथियों का कितना अहित करते हैं, यह सर्वविदित है। पागलों की संख्या तो संसार में तेजी के साथ बढ़ रही है। मनोविकार ग्रसित अर्धविक्षिप्त लोगों की गणना की जाए तो आधी से अधिक जनसंख्या इसी चपेट में आई हुई दिखाई पड़ेगी। शारीरिक रोगों का विस्तार हो रहा है। दुर्बलता और रुग्णता से सर्वथा अछूते व्यक्ति बहुत ही स्वल्प संख्या में मिलेंगे। जिन्हें शारीरिक एवं मानसिक रोगों से सर्वथा मुक्त पूर्ण निरोग कहा जा सके, ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना इन दिनों अत्यंत कठिन है। रंगाई से पूर्व धुलाई आवश्यक है। यदि कपड़ा मैला कुचैला है तो उस पर रंग ठीक तरह ना चढ़ेगा। इस प्रयास में परिश्रम, समय और रंग सभी नष्ट होते हैं। कपड़े को ठीक तरह धो लेने के उपरांत उसकी रंगाई करने का अभीष्ट उद्देश्य पूरा होता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक प्रगति के लिए की गई साधना का समुचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए उन अवरोधों का समाधान किया जाना चाहिए जो दुष्कर्मों के फलस्वरूप आत्मोत्कर्ष के मार्ग में पग पग पर कठिनाई उत्पन्न करते हैं। दीवार बीच में हो तो उसके पीछे बैठा हुआ मित्र अति समीप रहने पर भी मिल नहीं पाता। कषाय कल्मशों की दीवार ही हमें अपने इष्ट से मिलने में प्रधान अवरोध खड़ा करती है। उपासना का समुचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आत्मशोधन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। यह प्रक्रिया प्रायश्चित विधान से ही पूर्ण होती है। हठ योग में शरीर शोधन के लिए नेति, धौति, वस्ति, न्यावली, कपालभाति क्रियाएं करने का विधान है। राजयोग में यह शोध कार्य यम नियम के रूप में करना पड़ता है। भोजन बनाने से पूर्व चूका, चौहला, बर्तन आदि की सफाई कर ली जाती है। आत्मिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है कि अपनी गतिविधियों का परिमार्जन किया जाए। गुण कर्म स्वभाव को सुधारा जाए और पिछले जमा कूड़े करकट का ढेर उठाकर साफ किया जाए। आयुर्वेद के कायाकल्प विधान में वमन, विरेचन, स्वेदन, स्नेहन आदि कृत्यों द्वारा पहले मलशोधन किया जाता है, तब उपचार आरंभ होता है। आत्मशोधन के संबंध में भी आत्मशोधन प्रक्रिया काम में लाई जाती है। आज की अपनी दुखद परिस्थितियों के लिए भूतकाल की भूलों पर दृष्टिपात किया जाता है। इसी प्रकार सुखी समुन्नत होने के संबंध में भी पिछले प्रयासों को श्रेय दिया जा सकता है। इस पर्यवेक्षण का सीधा निष्कर्ष यही मिलता है कि अशुभ विगत को धैर्यपूर्वक सहन करें या फिर उसका प्रायश्चित करके परिशोधन की बात सोचें। शुभ पूर्व कृत्यों पर संतोष अनुभव करें और उस सत प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं। यह नीति निर्धारण की बात हुई। अब देखना यह है कि यदि आदि व्याधि के रूप में अशुभ कर्मों की काली छाया सिर पर घिर गई है तो उसके निवारण का कोई उपाय है क्या? जो कर्मफल पर विश्वास ना करते हों उन्हें भी मानवीय अंतःकरण की संरचना पर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि वहाँ किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं।
पूजा प्रार्थना से भी दुष्कर्मों का प्रतिफल टलने वाला नहीं है। देवदर्शन, तीर्थ स्नान आदि से इतना ही हो सकता है कि भावनाएं बदलें, भविष्य के दुष्कृत्यों की रोकथाम बन पड़े, अधिक बिगड़ने वाले भविष्य की संभावना रुके। पर जो किया जा चुका है उसका प्रतिफल सामने आना ही है। उसका उपचार शास्त्रीय परंपरा और मन संस्थान की संरचना को देखते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि खोदी हुई खाई को पाटा जाए, प्रायश्चित के लिए भी वैसा ही साहस जुटाया जाए जैसा कि दुष्कर्म करते समय मर्यादा उल्लंघन के लिए अपनाया गया था। यही एकमात्र उपचार है जिससे दुष्कर्मों की उन दुखद प्रतिक्रियाओं का समाधान हो सकता है जो शारीरिक रोगों, मानसिक विक्षोभों, विग्रहों, विपत्तियों, प्रतिकूलताओं के रूप में सामने उपस्थित होकर जीवन को दूभर बनाए दे रही हैं। यह विषाक्तता लदी ही रही तो भविष्य के अंधकारमय होने की भी आशंका है। अस्तु, प्रायश्चित प्रक्रिया को अपनाकर वर्तमान और भविष्य को सुखद बनाना ही दूरदर्शिता है। जाति, आयु और भोग त्रिविध कर्म विपाक। कर्म विपाक त्रिविध परिणाम उत्पन्न करते हैं: जाति, आयु तथा भोग। जाति से आशय योनि से है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार समाज प्रसवः जाति ही। एक ही योनि वर्ग से जिसका जन्म होता है उन्हें एक जाति कहते हैं। अतः जाति से तात्पर्य हुआ मनुष्य जाति, गौ जाति, अश्व जाति, हस्ती जाति, सिंह जाति, शेर जाति, चीता जाति, बंदर जाति जैसी योनियां या देह जातियां, अर्थात जिस देह में जन्म लिया वह जाति हुई। आयु का अर्थ हुआ उस देह का स्थिति काल और भोग का अर्थ हुआ इस जन्म में भोगी जाने वाली क्रियाएं, अनुभूतियां और परिणाम, सुख दुख, लाभ हानि, भोग, रोग आदि। जाति, आयु और भोग, इन तीनों के अब तक कुल 3 हेतु मनुष्य ने खोजे या विचारे हैं। प्रथमतः ईश्वर को ही इनका कर्तृत्व हेतु माना जाता है। दूसरा यह माना जाता है कि इनका कारण अज्ञेय है, और तीसरा निष्कर्ष यह है कि कर्म ही इनके कारण है। ईश्वर को कर्ता मानना, उसे विषमता को जन्म देने वाला अन्यायी मानना, अज्ञेयवादी यह तो कह सकते हैं कि इनके कारण हमारी दृष्टि में अज्ञात है, किंतु इसी आधार पर यह कहना कि इनके कारण मनुष्य मात्र द्वारा अज्ञेय है, दुराग्रह या दर्प है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि कण सामान्य मनुष्यों के लिए अदृश्य, अज्ञेय है, किंतु प्रयोगशील वैज्ञानिकों के लिए वे ज्ञेय एवं दृश्य हैं। आध्यात्मिक उपकरणों, बौद्धिक विवेचनों तथा अंतः प्रज्ञात्मक अनुभूतियों द्वारा इस विषय की छानबीन करने वालों ने कर्मों को ही इन तीनों का कारण माना है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, सति मूले तद्वित पाको जात्यार्यु भोगः। योग सूत्र। क्लेश मूल कर्माशयों के त्रिविध विभाग होते हैं: जाति, आयु एवं भोग। मनुष्य जो भी कर्म करता है वह कर्म संस्कारों की प्रेरणा से, प्रज्ञा के उन्मेष के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों के संस्कार प्रज्ञा संस्कार कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त शेष सभी कर्मों के संस्कार क्लिष्ट संस्कार हैं। इन्हीं संस्कारों के समूह को कर्माशय कहते हैं। उत्कृष्ट, निकृष्ट एवं मिश्रित, ऐसे 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इन तीनों के संस्कार जब पककर फलप्रद हो जाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उन्हें त्रिविपाक कहते हैं। जब यह संस्कार जागृत होता है तो उसे वासना कहते हैं। वासना ही कर्म की प्रेरणा बनती है। जिन कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है उन्हें दृष्ट जन्म द्वेदनीय कर्माशय का परिणाम माना जाता है, और जिनका परिणाम देर से प्राप्त होता है उन्हें अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय कहा जाता है।
कर्माशय का अर्थ है कर्म संस्कार। इन कर्माशयों के स्वरूप पर ही निर्भर करता है कि जीव की जाति या योनि अथवा देह क्या और कैसी होगी। आयु क्या होगी एवं भोग क्या होंगे। इनमें से दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय तो साधारणतः लोगों की समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वे इसी जीवन के कर्मों के फल होते हैं। किंतु इसी जन्म के संचित कर्मों का फल आयु तथा भोग के रूप में ही सामने आ सकता है। जाति या योनि क्या होगी यह विगत जन्म के कर्म पर ही निर्भर होता है। आयु को बढ़ाने वाले कर्म करने, यथा स्वास्थ्य संरक्षण के नियमों का पालन, सात्विक जीवन, श्रेष्ठ विचार, समुचित पोषण, संतुलित जीवनचर्या आदि के द्वारा इसी जीवन में बढ़ा हुआ देखा जाता है। इसी प्रकार अभक्ष्य भक्षण, मदिरापान या अन्य नशों का सेवन, विष भक्षण, आत्मघात, अस्त व्यस्त जीवनचर्या, जीवन शक्ति का मनमाना अपव्यय आदि के द्वारा आयुष्य काल को स्वयं इसी जीवन में लोग घटा लेते हैं। मनुष्यत्व को स्वयं ही पशुत्व में परिवर्तित करते अथवा देवत्व के रूप में ऊपर उठते भी इसी जन्म में लोगों को देखा जाता है। उन्नति अवनति, विद्वता विमूढ़ता, सक्रियता निष्क्रियता आदि की स्थितियां मनुष्य स्वयं ही अपनाता या छोड़ता है। इस प्रकार अपनी आयु एवं भोग का एक अच्छा खासा अंश मनुष्य इसी जन्म के कर्मों द्वारा बनाता है। यही दृष्ट जन्म द्वेदनीय कर्माशय है। इससे भी यह तार्किक निष्कर्ष स्वतः निकलता है कि जो जाति, आयु तथा भोग इस जन्म के कर्मों के फल नहीं है, उनका कारण प्रागभावीय अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म होगा। फिर सूक्ष्म तत्व विशारदों, जीवन तत्व के ज्ञाताओं ने तो स्पष्ट अनुभूतियों एवं निरीक्षणों द्वारा यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया है कि समस्त भोग कर्मफल ही होते हैं तथा अप्रत्याशित प्रतीत होने वाले परिणामों के पीछे विगत जन्म के कर्म होते हैं। जन्मजात प्रतिभा या मूर्ता, विशेष प्रवृत्ति दिशा तथा विशेष रोग या अस्वाभाविक हानि लाभ अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्मों के परिणाम होते हैं। इस संबंध में भारतीय मनीषियों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें जान लेना उपयोगी होगा। महर्षि व्यास ने पतंजलि योग सूत्रों का भाष्य करते हुए लिखा है, दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय कभी मात्र भोग का एवं कभी आयु और भोग दोनों का हेतु होता है। अनादिकाल से वासना द्वारा परिपुष्ट यह चित्त चित्रांकित पट जैसा या अनेकानेक गांठों वाला जाल जैसा होता है। इस प्रकार वासना तो अनेक जन्म पूर्व की होती है, किंतु कर्माशय पूर्व के एक ही जन्म से संबंधित होता है। यह कर्माशय नियत विपाक एवं अनियत विपाक होता है। जो कर्म अपने फल को पूरी तरह उत्पन्न करता है उसे नियत विपाक कहते हैं। जो कर्माशय अन्य कारणों से नियमित निर्देशित होकर पूर्ण फलवान नहीं हो पाता उसे अनियत विपाक कहते हैं। जो कर्माशय मुख्यतः एवं स्वतंत्रता के फलदायक हो उसे प्रधान कर्माशय कहते हैं, और जो कर्माशय गौड़ या सहकारी भाव से स्थित हो उन्हें अप्रधान कर्माशय कहते हैं। जो कर्म तीव्र काम, क्रोध, क्षमा, दया आदि आवेगों से आचारित होता है या बार बार के आचरण से जो गहराई तक संस्कार अंकित करता रहता है, वही प्रधान कर्माशय होता है। इसके विपरीत जो कर्माशय होते हैं वे अप्रधान होते हैं, उनके सम्यक परिणाम प्राप्त नहीं होते। जब कोई अति प्रबल कर्माशय या कर्म संस्कार विपाक को प्राप्त होता है तो अन्य अप्रधान कर्माशय उससे अभिभूत हो जाता है, दब जाता है तथा कालक्रम से अवसर पाकर अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बाल्यावस्था में धार्मिक आचरण करता है, इसके उपरांत विषय वासनाओं के आवेग से अनेक पार्श्विक कर्म करता है। अब मृत्यु के समय वही पार्श्विक भाव प्रधान रहने से उसका अगला जन्म पार्श्विकता प्रधान होगा या फिर पशु योनि में होगा। यदि पशु योनि में जन्मा तो वहां वह पशुवत आचरण एवं भोग ही कर सकेगा। अप्रधान बाल्यावस्था के धर्माचरण का फल
उस जन्म में प्रकाशित नहीं होगा। आगे जब वह मानव जन्म लेगा तभी उसका संचित धर्माचरण अंश प्रकाशित होगा। इस प्रकार अदृष्ट जन्म वेदने कर्माशय अनियत विपाक ही होता है, अर्थात उसका कितना फल पूरी तरह मिलेगा कितना नहीं यह पूर्णतः निश्चित नहीं होता। इसके कर्मों की 3 गतियां संभव हैं। पहला, अतिपक्व कर्म का नाश। जैसे क्रोधपूर्ण आचरण का कर्माशय नए जन्म में अक्रोध के अभ्यास से नष्ट हो जाता है, अतः पिछले जन्म के कर्मों का कुछ अंश विरुद्ध कर्म से अथवा ज्ञान से नए जन्म में नष्ट हो जाता है। अथवा दूसरा, वह प्रधानता से फल दे सकता है। तीसरा, अथवा वह संचित रहकर किसी अन्य जन्म में फलप्रद हो सकता है। अनेक कर्माशयों के फल एक ही जन्म में मिल जाते हैं। इस प्रकार एक ही जन्म के अनेक कारण होते हैं और उन सबके सम्मिलित प्रभाव से उस जन्म में जाति, आयु एवं सुख दुख प्राप्त होता है। जो कर्माशय उस जन्म में अभुक्त रह जाते हैं वे उस जन्म के अन्य कर्माशयों के साथ अगले जन्म में अभिव्यक्त हो सकते हैं। यही क्रम चलता रहता है। सामान्यतः एक जन्म के सभी कर्माशय अगले जन्म में फल उत्पन्न कर देते हैं, किंतु अगले जन्म में किन्हीं कर्माशयों की प्रचंडता से कुछ कर्माशय अनभिव्यक्त भी रह सकते हैं। इस प्रकार एक जन्म के सभी कर्मों का फल संचित रहकर अगले जन्म में मिले यह कदापि आवश्यक नहीं। अनेक कर्मों के फल उसी जन्म में मिल सकते हैं और उनके कर्माशय इस प्रकार विनष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार कर्माशयों के कुल त्रिविपाक या 3 फल होते हैं: जाति, आयु एवं भोग। पुण्य एवं अपुण्य कर्मों के कारण ये त्रिविपाक सुखपूर्ण और दुखपूर्ण होते हैं। यूं प्रज्ञा संपन्न योगियों के लिए संपूर्ण भोग दुखमय ही होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश को क्षीण करने वाले उनके विरोधी कर्म पुण्य कर्म कहलाते हैं और इन क्लेशप्रद वृत्तियों के पोषक कर्म अपुण्य या पाप कर्म कहलाते हैं। आचार्य गौड़पाद के अनुसार यम, नियम, दया और दान ये धर्म कर्म या पुण्य कर्म हैं, जबकि मनु के अनुसार धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध ये 10 कर्म धर्म कर्म हैं। विवेकी पुरुष को विषय सुख भी दुख कर ही जान पड़ते हैं, क्योंकि वे परिणाम, ताप एवं संस्कार उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार क्लेश को बढ़ाते हैं। इसलिए प्रज्ञामूलक संस्कारों को उत्पन्न करने वाले कर्म ही विवेकी व्यक्तियों का लक्ष्य होते हैं, क्योंकि प्रज्ञा ही परम लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होती है। अन्यथा जाति, आयु और भोग का अंतहीन क्रम चलता ही रहता है। कर्म सिद्धांत को समझा जाए। कर्म अपने आप में विलक्षण पहेली है। कब यह पाप बनता है, कब पुण्य, कब यह तप और योग का बाना पहनकर स्वर्ग की सृष्टि करता है, कब इसके परिणाम यम के दंड विधान तथा नरकवास के रूप में सामने आएंगे। इन प्रश्नों का सही उत्तर ना खोज पाने के कारण हम में से अनेक क्या करे क्या ना करे की स्थिति में रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि कर्म करने से बचा जा सके। गीताकार के शब्दों में कहें तो ना ही कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठ त्य कर्मकृत। गीता एक क्षण भी काम किए बिना नहीं रहा जा सकता। शरीर और मन की हरकतें सोते जागते किसी न किसी रूप में हमेशा होती रहती हैं। धर्मशास्त्री जॉन पेरी के ग्रंथ एक्शन इट्स एनालिसिस के अनुसार सोचें तो किसी भी क्रिया के साथ 2 चीज़ें अनिवार्य रूप से जुड़ी होती हैं:
भाव और विचार। इनकी उत्कृष्टता और निकृष्टता अपने स्वरूप के आधार पर दो परिणाम प्रस्तुत करती है, गौरव बुद्धि और आत्मग्लानि। एक में हमारा व्यक्तित्व समग्र बनता है और ईश्वरीय सत्ता से अपना तादात्म्य बैठाता है। दूसरे में हमारा अस्तित्व टुकड़े टुकड़े होकर पशुता के गर्त में गिर जाता है और हम मनुष्य शरीर धारण करने के बावजूद नर पशु और नर पिशाच बनने के लिए विवश होते हैं। दर्शन शास्त्री कांट की उलझन का समाधान यही है, लेकिन गौरव बुद्धि उन्हीं कामों में जागृत हो सकती है जो हमारी आत्म चेतना को समग्र बनाकर ईश्वरोन्मुख करने वाले हैं और जिन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो। उदाहरण के लिए कोई चोरी, डकैती, व्यभिचार, हत्या आदि नृशंस बर्बर काम करके स्वयं को गौरवान्वित अनुभव नहीं कर सकता। दूसरों के सामने बाहरी तौर पर वह कितना ही कुछ क्यों ना कहता फिरे, पर अंतर मन में उसे ग्लानि, कुंठा, हीनता की चोट सहनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न समाज के सामूहिक मन का है, जिसका विरोध किसी भी एकाकी मन के द्वारा संभव नहीं। यदा कदा हमें इसके अपवाद देखने को मिलते हैं, पर वे अपवाद दिखते भर हैं, होते नहीं। जैसे लड़ाई के मोर्चे पर किसी सिपाही द्वारा शत्रुओं से जूझने, उन्हें पराजित करने का कार्य प्रत्यक्ष में नृशंस लगने पर भी यथार्थ में करुणा और सहृदयता से प्रेरित है। उसके पीछे अनेक दुर्बलों की रक्षा करने, राष्ट्र की अस्मिता को बचाने का भाव है। यही गौरव बोध उसे पुण्यात्मा बनाता तथा आत्म चेतना को विकसित करने में सहायक बनाता है। कौन सा काम गौरव बोध जागृत करेगा? इसका उत्तर है जिसके पीछे स्वार्थ और अहम की प्रेरणा ना हो। जो काम लोकादर्श की रक्षा करने के लिए भगवान के प्रति समर्पित होकर किए जाते हैं, वे छोटे हो या बड़े, उनमें से प्रत्येक का परिणाम पुण्य जीवन में स्वर्ग की सृष्टि के रूप में सामने आता है। स्वर्ग और कुछ नहीं, हमारा परिमार्जित, परिशोधित मन ही है। यह कथन सिर्फ अलंकारिक सत्य नहीं, साधना जगत का गुहा रहस्य है, जिसे कोई भी सुपात्र अनुभव कर सकता है। मनुष्य जहाँ विशिष्ट ही है, वहीं विराट भी है। वह स्वयं में जब जैसा होता है, चेतना के उन्हीं स्तरों, शक्तियों की अनुभूति उसे होती रहती है। शरीर के स्तर पर की गई साधना उसे पार्थिव चेतना से एकत्व का आभास करा सकती है। यही भूतत्व की अनुभूति है, जो भूव तत्व के निम्न और उच्च स्तरों के अनुरूप प्रेत पिशाचों की भयंकरता और यक्ष आदि प्राणिक शक्तियों की सौम्यता के दर्शन के रूप में हो सकती है। दैनंदिन क्रम में स्वप्न के माध्यम से इसे यत्किंचित अनुभव करते हैं। जागरूकता का अभाव इसे स्पष्ट नहीं होने देता। स्वः तत्व, जिसे मन कहेंगे, श्री अरविंद के महाकाव्य सावित्री के अनुसार जहाँ अपनी अपरिमार्जित स्थिति में अंधा रहकर पशु प्रवृत्तियों के दासत्व का नरकवास भुगतता रहता है, वहीं परिशोधित एवं संस्कारित होने पर उसके सामने देवलोक का राज्य खुल जाता है। देवी देवताओं की स्पष्ट अनुभूति होने लगती है। मन के अंधे होने, पशु प्रवृत्तियों के दासत्व भुगतने को हम स्वयं के औरों के जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जिनकी मनस्थिति ऊंची है, घटिया है, उन्हें दैन्य, दारिद्र्य, दुख, दुर्बलता, कुंठा, क्लेश, अवहेलना, अवमानना के पाप समूहों में जकड़े घिरे रहना पड़ता है। यम, दंड और नरकवास के इस काल में भौतिक संपदाएं उन्हें मिल भी जाएं तो उनसे उन्हें सुख शांति नहीं मिल पाती। उल्टे उनकी दूषित प्रवृत्तियों का दारुण विस्फोट होने में ही बढ़ी हुई संपदा आधार बनती है और उनके व्यक्तित्व के अधिकाधिक क्षय के साथ ही वह संपदा भी क्षयीभूत होती है। पाप से उबरने और नरकवास से छूटने के लिए क्या करें? इस सवाल का जवाब देते हुए दक्षिण भारत के महान साधक रामलिंगम स्वामी के अनुभूति कोश पीरियर लाइट के पृष्ठों का कहना है कि उन कामों को किसी भी स्थिति में ना किया जाए जो स्वयं में कुंठा,
ग्लानि उत्पन्न कर व्यक्तित्व को चूर चूर करने वाले सिद्ध हो। हमारी कर्म शक्ति स्वयं में गौरव बोध जागृत करने, पुण्य अर्जित करने में लगे खपे। कर्म शक्ति का यही उपयोग सही अर्थों में साधना है। बुक ऑफ मेडिटेशंस नामक अपनी कृति में प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक जेम्स एलन ने कर्म सिद्धांत की विशद व्याख्या की है। उनके अनुसार यह समग्र विश्व ब्रह्मांड न्याय व्यवस्था पर टिका हुआ है और यही न्याय मानव जीवन आचार का नियमन करता है। आज विश्व में विद्यमान जीवन की विभिन्न दशाएं मानव आचार पर प्रतिक्रियाशील इसी नियम का परिणाम है। विवेकशील प्राणी होने के कारण मानव को सोचने, विचारने और कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है, परंतु उनसे उत्पन्न परिणामों पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इसका निर्णय नियामक सत्ता के हाथ में है। कर्म करने का संपूर्ण अधिकार मनुष्य को है, किंतु कार्य के निष्पादन के साथ ही उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। कार्य के परिणामों को ना तो बदला जा सकता है और ना ही उनका अंत किया अथवा उनसे बचा जा सकता है। यह एक अटल नियम है कि बुरे विचार और कार्य क्लेश की दुख की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जबकि सद्विचार और सत्कर्म सुख कारक अवस्थाओं का निर्माण करते हैं। प्राच्य दर्शन विदों के अतिरिक्त कुछ पाश्चात्य विचारकों ने भी कर्म फल की सुनिश्चित विधि व्यवस्था में अपनी आस्था व्यक्त की है। प्लेटो इसमें सबसे अग्रणी है। प्रख्यात मनीषी पॉल ब्रंटन ने भी अपनी पुस्तक हिडन टीचिंग्स बियॉन्ड योगा में लिखा है, कर्म नितांत वैज्ञानिक नियम है। उनका कथन है, दूसरों के प्रति हम जो कुछ करते हैं वह किसी न किसी समय किसी न किसी प्रकार हमें अवश्य लौटा दिया जाता है। अपने किए कर्मों का बदला हमें अवश्य मिलता है। जो हम देते हैं बदले में हमें वही मिलता है। सुप्रसिद्ध विद्वान डिकिंसन ने अपनी कृति रिलीजन एंड इमॉर्टैलिटी में कहा है, वास्तव में यह संतोषप्रद भावना है कि हमारी वर्तमान समर्थताएं हमारे पिछले जीवन के कार्यों द्वारा निर्धारित होती हैं और हमारे वर्तमान कर्म पुनः हमारे भावी जीवन चरित्र को निर्धारित करते हैं। द स्केल्स ऑफ कर्मास नामक अपनी पुस्तक में मूर्धन्य मनीषी ओवेन रटर ने भी कर्मफल सिद्धांत को स्वीकार किया है। कर्मों की श्रृंखला इस प्रकार बनती है, क्रियमाण कर्म का अंत संचित में होता है और संचित में जो कर्म फल देने लगते हैं उनको प्रारब्ध कहते हैं। इनमें से मनुष्य का अधिकार क्रियमाण कर्मों पर है, शेष दो उसकी ही उपलब्धियां हैं जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए आद्य शंकराचार्य के अनन्य शिष्य पद्मपाद ने अपने ग्रंथ विज्ञान दीपिका के श्लोक 5 एवं 8 में कहा है, संचित कर्म की तुलना घर में रखे अन्नों से, क्रियमाण या संचयमान कर्म की तुलना खेत में खड़े अन्नों से और प्रारब्ध कर्म की तुलना पेट में पड़े अन्नों से की जा सकती है। पेट में पड़ा भोजन पच जाता है पर उसमें कुछ समय लगता है। संचित एवं क्रियमाण कर्म का नाश सम्यक ज्ञान से होता है, किंतु प्रारब्ध का नाश उसके फलों को भोगने के बाद ही समाप्त होता है। उनके अनुसार कर्म विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रतिफल उपस्थित करते हैं। सात्विक कर्मों से स्वर्ग, राजसिक कृत्यों से पृथ्वी या अंतरिक्ष तथा तामसिक कर्मों से यातनाओं के स्थल प्राप्त होते हैं। वासनाओं का क्षय, कर्म तथा पुनर्जन्म की समाप्ति का प्रमुख आधार उन्होंने तत्व ज्ञान को बताया है, जो विवेक एवं वैराग्य द्वारा उपलब्ध होता है।